ओम नमः सिद्धेभ्य। काउणनमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमतवीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरं वन्दो वृषकर्ता। वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी बूंद वर्ण पदसाज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिन तै पंचम काल में वरत्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनिको नमो कुमत ध्वांत हर भान। बाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंद कुंद आचार्य देव का महान ग्रंथ अष्टपहुड़ है। दर्शन पहुड़ की 11वीं गाथा, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। मुनिराज का स्वरूप इसके अंदर आया है। मुनिराज कैसे होते हैं, देखो गजब की बात है। मुनिराज का स्वरूप भी क्यों आया गाथा में, क्योंकि वास्तव में जिन दर्शन का मूल बताया ना, तो जिन दर्शन माने क्या, कल भी की थी अपन ने। कल मैंने जब भी पिछली चर्चा में ये बात हुई थी कि जिन दर्शन का अर्थ ही ये है कि वो मुनिराज है, समझ में। जिन दर्शन का मूर्त रूप अगर देखना है तो वो मुनि दर्शन, जैन दर्शन बोलो या मुनि दशा बोलो, एक ही चीज। क्योंकि मुनिराज किसकी अभिव्यक्ति करते हैं, जो उनके अंदर में है उसी चीज को वो अभिव्यक्त करते हैं, समझ में। जैन दर्शन का दृढ़ श्रद्धान, उसका वही ज्ञान और वही आचरण, वही चीजें उनके पूरे हाव भाव से, पूरी चेष्टाओं से वही सब नजर आती है, वही अभिव्यक्त होती है। बोलते हैं जैसे दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। तो अंतर मन में कौन बैठा उनका, अंतर मन में जैन दर्शन बैठा हुआ। उस जैन दर्शन से वो मुनिराज, मतलब उस जैन दर्शन को ही मुनिराज अभिव्यक्त किया करते हैं। ऐसी बात थी। तो 11वीं गाथा में मुनि पने के जो मूल चीजें, मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, इनकी चर्चा तो हो गई थी अपनी। उसके आगे अपने को बात करनी है। द्रुम यानी क्या होता है? एक बार गाथा बोल लेते हैं। द्रुम यानी द्रुम यानी क्या होता है? द्रुम माने वृक्ष, वृक्ष। द्रुम यानी वृक्ष, पेड़। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई। तह जिण दंसन मूलो अनिदिठो मोक्षमागस। मूल ही है मूल जो शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। ये अपन देख रहे थे 5 महाव्रत, 5 समिति, है ना, और 5 इंद्रियों को वश में करना, ये हो गई थी बात। उसके बाद 6 आवश्यक। 6 आवश्यक का नाम तो पहले लिखा था, लेकिन अपन तो उस क्रम से चल रहे थे। 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सत्ता, है ना, वो याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे मूल वो। तो वो जो 6 आवश्यक हैं वो कौन से हैं? बहुत से पूछते हैं कि भाई 6 आवश्यक बताओ मुनिराज के, तो उसमें भी वो वही नाम बोल देते हैं। कौन सा? देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय,
जबकि ये 6 आवश्यक तो मुनिराज के बिल्कुल अलग है। समझ में आई बात? कौन सा है 6 आवश्यक? 6 ढाला में आता है ना, समता, समारोह, हाँ वंदना देव की, हाँ नित्य करें, श्रुति रति करें, प्रतिक्रम तजे तन अवमेव। हाँ, तजे तन अहमेव, है ना। नहीं तो नए भजन भी एक, नित्य समताय स्तुति वंदन अरु स्वाध्याय सदा जो करते, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर सब पापों को हरते, है ना। मैं उन चरणों का चेहरा, वो वंदन उनको मेरा। ऐसे मुनिराज का स्वरूप है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला समता। समता नाम भी है और उसका नाम सामायिक भी, सामायिक भी कहते हैं, समता भी कहते हैं। जो सामायिक प्रतिमा है ना, सामायिक प्रतिमा का ही वृहद रूप यहाँ समझना। यूं समझ लो, सामायिक प्रतिमा जो है वो तो है ये मुनि दशा की समता की प्रैक्टिस। वो जो 5वें गुण स्थान में सामायिक प्रतिमा है वो मुनि दशा की सामायिक की प्रैक्टिस है। तो सामायिक में वास्तव में क्या होता है? सामायिक में उसकी पूरी विधि है ना। वो वंदना वगैरह सब उसके अंदर आता है, स्तुति भी आती है, वंदन भी आता है। और वास्तव में सामायिक तो समता भाव का नाम, मूल में नाम ही समता, समता समारे। वो सारे साथ में ही आते हैं ना, वो उसमें सब साथ में। तो समता जो है वो साम्य भाव है और वो आत्मलीनता पूर्वक ही होती है ना। तो बाकी समय तो आत्मलीन होंगे ही होंगे, लेकिन इन समय में जो सामायिक का समय है वहां पर तो आत्मलीनता अनिवार्य है मुनिराज की। और सामायिक का समय भी वही, कौन सा? कि जो जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि का समय है ना। 3 समय सामायिक का बताता है ना, वैसे ही वो जिनेंद्र भगवान की सामायिक का भी 3, जिनेंद्र भगवान के उपदेश का भी 3 समय दिव्य ध्वनि। तो सामायिक उनका नित्य कर्म है, आवश्यक है। किनका? आचार्य का कि उपाध्याय का कि साधु का? सबका ही आया समझ में? ये मुनिराज हो चाहे आचार्य हो, आचार्यों के 6 आवश्यक और अलग हैं, वो और एक्स्ट्रा है, लेकिन ये 6 आवश्यक तो होंगे ही होंगे। समझ में ही बात? सामायिक और स्तुति उच्चारें, स्तुति स्तुति उच्चारें और वंदना करें, स्तवन भी करते हैं। जो भी अपने पूज्य हैं उनका स्तवन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, ये नित्य कार्य है। और स्तुति में मुख्य रूप से सिद्धों की स्तुति करते, समझ में आई बात? मुख्य रूप से सिद्धों की स्तुति करते। आहार के लिए जाते हैं तो भी सिद्धों का स्मरण करके, और आकर के भी वो सिद्धों का स्मरण और प्रायश्चित वगैरह वो सब चीजें होती है। तो वो स्तुति और वंदना है ना, एक जैसी चीज है दोनों दोनों। इसके बाद वंदना हो गई ना स्तुति के साथ ही, फिर स्वाध्याय। हाँ, 24 तीर्थंकर की भी आती है और भी आती है, तीर्थों की और उन सबकी, सबकी आती है। तो उसके बाद आती है स्वाध्याय, श्रुति रति जिसको कहा। श्रुति रति, श्रुति माना शास्त्र जिनागम, इनके प्रति अत्यंत रति का भाव। कैसा रति का भाव? कि निरंतर स्वाध्याय करते। देखो, विचार करके देखो, श्रावक के 6 आवश्यक और मुनिराज के 6 आवश्यक, दोनों में समान क्या है? स्वाध्याय दोनों में समान। दोनों को स्वाध्याय अनिवार्य कही गई, आवश्यक कर्तव्य कहा गया कि चाहे मुनिराज हो और चाहे श्रावक हो, दोनों स्वाध्याय करेंगे। दोनों के आवश्यकों में स्वाध्याय का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं। कोमल देख लो आप। और अब तो गजब हो गया, जमाना ऐसा आ गया कि स्वाध्याय नहीं करोगे ना हम करेंगे ना तुम करोगे। बोलो, नियम दिला देते ग्रंथों का हाथ नहीं लगाना, ऐसा होता था पहले। समझ में आई बात? तो वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। स्वाध्याय का नियम तो मुनिराज के अनिवार्य रूप से आवश्यक में आता, ऐसे ही श्रावक के भी आवश्यक में आता। और सबसे ज्यादा जी चुराते हैं स्वाध्याय में, सबसे ज्यादा जी चुराते हैं। तो बाबूजी का सुन रहे थे हम, 1-1.5 मिनट की क्लिपिंग बनाई है उसकी एक, है ना, शायद पहले भेज दी मैंने या नहीं भेजी, सुनिएगा। उन्होंने बहुत कहा कि स्वाध्याय में समय से आना चाहिए बिल्कुल,
पूजा विधान में कितनी देर बैठता है और कितने समय से पहुंचता है, और कोई धार्मिक कार्यक्रम उसमें कैसे समय से जाता है। लेकिन स्वाध्याय में देख रहा है अभी तो चालू ही हुई होगी, 5-10 मिनट तो यूं निकल जाए। समझ में आई बात? 10 लक्षण में क्या होता है, प्रवचन चल रहा है तो बाहर बैठे गप्पा करते, हाँ, कार्यक्रम चालू होगा तब कार्यक्रम में पहुंचेंगे, आया समझ में? तो उसके लिए कहा, तो ये विचारणीय चीज है, ये वो कार्य है जो मुनिराज के आवश्यकों में भी शामिल और गृहस्थ के यानी श्रावक के आवश्यकों में भी शामिल। समझ में आ रही बात? बाकी कोई चीज शामिल नहीं करी, एक जैसी कहा, दोनों में देखो आप, इस स्वाध्याय को यहाँ पे शामिल, तो ये दोनों में शामिल है, इसलिए अपने को इस पर गंभीरता से, ये तो नियम होना चाहिए, इसका नियम होना, फिर आवश्यक ही हो तो उसमें क्या नियम वाली बात, ऐसा। उसके बाद प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। तो प्रतिक्रमण क्या चीज है? प्रतिक्रमण है पूर्व में जो दोष हुए हों उन दोषों का निराकरण। कैसे निराकरण? कि उनके प्रति खेद का भाव हो, है ना, और खेद के भाव के साथ ही जैसे भी, है ना, कुछ भी ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के या उसका प्रायश्चित लेकर के वो प्रतिक्रमण किया जाता है। और इसका अपोजिट है प्रत्याख्यान। अपोजिट माने वो भूतकाल का था, ये भविष्य के लिए। भूतकाल के दोषों की शुद्धि के लिए होता है प्रतिक्रमण, और भविष्य काल के दोषों की शुद्धि के लिए होता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का नाम ही दूसरा त्याग है क्या? और असली प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? असली प्रत्याख्यान तो ज्ञान को कहते हैं। नाणम प्रत्यक्षाणम, है ना, 33वीं गाथा। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि त्याग होते ही तब है जब वो जाने। परीक्षा मुख में ज्ञान के फल पढ़े होंगे ना, ज्ञान के फल अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा, ये ज्ञान के फल। तो ज्ञान होता है तो उसके बाद या तो हान होगा या उपादान होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए भविष्य। तत्काल में तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, लेकिन अब उसका असर भी तो दिखना चाहिए। तो असर या तो हान रूप दिखता है या उपादान रूप दिखता है। हान माने हे पने की बुद्धि, हे पने का कार्य माने त्याग। हान का अर्थ है त्याग, उपादान का अर्थ है ग्रहण। तो हान और उपादान ऐसा नाम है। उपेक्षा माने वीतराग भाव, है ना। उपेक्षा का अर्थ यहाँ पे है कि इग्नोर कर रहे हैं साहब हमको, वो वाला नहीं, है ना, वो उपेक्षा नहीं। ये तो इग्नोर कर देते हैं या उपेक्षा कर देते हैं इस चीज की, वो वाली उपेक्षा नहीं। उपेक्षा का अर्थ यहाँ पे वीतराग भाव, न राग न द्वेष, ऐसा। तो ये ज्ञान के फल हैं, समझ में आ रही है बात? तो प्रतिक्रमण वो भूतकाल में जो दोष लगे हों, जो पहले पाप हुए हों, उन दोषों का प्रायश्चित रूप होता है प्रतिक्रमण। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, वो आलोचना पाठ है ना, उसका दूसरा नाम प्रतिक्रमण पाठ भी है, उसको प्रतिक्रमण पाठ भी कहा जाता है। तो क्या क्या हमसे अपराध होते हैं या क्या क्या हमने अपराध किए हैं, उन सबका वो खुद के मन में विचार करके, और खेद खिन्न भी होता है। लेकिन खेद खिन्न होने में तो पाप का बंध होगा, फिर धर्म क्या होगा? खेद खिन्न होने के साथ ही उन दोषों की निवृत्ति करना चाहता है। अकेला खेद खिन्न होकर नहीं रह जाता, कह रहे मैं तो ऐसा पापी, मैं तो ऐसा पापी, मैं तो ऐसा पापी। अब आगे की तो संभाल कर, आज से ये चीजें बिल्कुल बंद, ऐसा कार्य अब नहीं करूंगा, तो वो प्रत्याख्यान उसके साथ ही। भूतकाल के पापों से निवृत्ति के साथ ही भविष्य की प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई। समझ में आ रही बात? भूतकाल के पापों की निवृत्ति होती है, उसके साथ ही वो भविष्य के लिए सचेत होता है, भविष्य की प्रतिज्ञा करता है, तभी जाकर। उसके बिना क्यों करने लगा बताओ? समझ में आ रही बात? तो ऐसे ये मुनिराज के 6 आवश्यक हो गए ना, 3 पंजे हो ही चुके थे, एक ये 6 आवश्यक हो गए। अब 7 शेष मूल गुण कौन से? पहले मैं यूं सोचता था जैसे महाव्रत होता है ना, ऐसे ही शेष नाम का भी कुछ चीज होता है। ये 5 ही तो हुए। हाँ, 6वां कौन सा है? 5 ही तो हुए। क्यों बताया ना भाई, समता, स्तुति, वंदना, है ना, फिर स्वाध्याय और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, हो तो गए 6। वंदना और स्तुति तो एक ही है ना? वंदना को नहीं एक जैसी है, अलग है, लेकिन वहां पर स्वाध्याय क्या मतलब है ना, ग्रंथ लेके बैठेंगे, वो भी आएगा। इसमें व्यवहार और निश्चय दोनों चीजें लगती हैं, क्योंकि 28 मूल गुण है, ये 28 मूल गुण बाहरी रूप है, तो वो पढ़ना भी आएगा। स्वाध्याय के जो 5 अंग बताए ना, वो सब आएंगे।
फिर ग्रंथ साथ लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे ना। तो स्वाध्याय को जरूरी थोड़ा है कि हमेशा बाहर में ग्रंथ हो ही सही उसी का नाम स्वाध्याय। प्रच्छना का नाम भी स्वाध्याय है, चिंतवन का नाम भी स्वाध्याय, आमना अनुप्रेक्षा, ये सब स्वाध्याय की तो अंग है। 5 प्रकार से स्वाध्याय की जाती है, वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। ग्रंथ उपलब्ध हो तो ग्रंथों के आधार से करेंगे, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो चर्चा के आधार से करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, पुराना जो याद है उसको दोहराएंगे। वंदना एवं स्तुति में अंतर क्या है? बढ़िया प्रश्न है। देखो ऐसे ऊपर से देखो तो विशेष अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा समझना कि वंदना तो जैसे एक तो आप तीर्थों की भी वंदना बोलते हो, है ना, तीर्थों की वंदना भी बोलते हो, माने इसमें ऐसा एकदम परफेक्ट तो नहीं कह सकते, फिर भी अपन ऐसा समझना चाहिए कि वंदना थोड़ी सी परोक्ष रूप की होती है। हालांकि स्तुति में भी आप कह सकते हो कि सिद्धों की स्तुति कर रहे हैं, सिद्धों का स्तवन कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रत्यक्ष, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन उसमें बारीक अंतर है। स्तवन में तो अरे अकेले अकृत्रिम चैत्यालय नहीं होते हैं, और भी होते हैं, 24 तीर्थंकर की भी वंदना होती है। स्तवन में तो उनके सिद्धों का स्तवन मुख्य है समझ में। मैं इसको ऐसे समझता हूं कि सीधे आत्म स्वरूप से जुड़ान करते हुए जो नमस्कार किया जाए वहां स्तुति लगेगी, और वंदना में तो बहुमान वाला भाव ही, ऐसा समझ रहे हैं अपन, है ना। ऐसा मैं कोई परिभाषा लिखी हो वो नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि है? नहीं 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 ऐसा नहीं, क्योंकि सिद्धों के बारे में पर्टिकुलर कहाँ हुआ फिर। अच्छा, बाकी मुझे तो इसमें ऐसा लगता है क्योंकि स्तुति में ज्यादातर सिद्धों का नाम लिया जाता है, मतलब मुनिराज के जो स्तवन बताया है वो सिद्धों का स्तवन करते हैं, आहार आदि के जाने के लिए जाते हैं उस समय, उसके पहले भी और बाद में भी करते हैं दिन भर। उनमें अलग अलग नाम आते हैं। और वंदना में तो जैसे तीर्थ क्षेत्रों की हुई, 24 तीर्थंकरों की भी वंदना ही कहलाती है। यूं कह सकते हो पर्टिकुलर उसको वंदना में ले लो, और पर्टिकुलर जो नहीं है, जो पद है, उसको स्तुति में ले लो। एक से अधिक भगवानों की वंदना तथा किसी एक का स्मरण करना, क्या लिखा है? एक सेकंड, वंदना एवं स्तुति में अंतर क्या है? एक से अधिक भगवानों की वंदना तथा किसी एक का स्मरण करना स्तुति है, कह सकते हैं, है ना, स्मरण करना नहीं, ये पूछ रहे हैं उसमें स्तुति और वंदना इस तरह का अंतर है क्या, तो वो बारीक भेद है ना। अब वो शास्त्रों में जिस तरह का है वैसा समझना चाहिए। खास चीज इतनी समझ में आती है कि वंदना में मुख्यतः 24 तीर्थंकरों की और तीर्थ क्षेत्रों की है, अकृत्रिम चैत्यालयों की, उनकी है वंदना में। और स्तवन में तो साक्षात वो सिद्धों का नाम सबसे पहला, तो जिनसे अपने आत्म स्वरूप का सीधे सीधे जुड़ान कर सके उन पदों को उनका स्तवन किया जाए, है ना, चाहे जिनेन्द्र भगवान का हो चाहे सिद्धों का हो, वो सब स्तवन में जाते। और वंदना में जैसे महावीर स्वामी की, है ना, या समझ लो सुमेरु पर्वत की, या कुछ भी इस तरह से, तो वो वंदना की दोनों ही नाम मिलते हैं। 24 तीर्थंकर स्तवन नाम भी मिलता है, 24 तीर्थंकर वंदना नाम भी मिलता है, इसलिए वो एकदम परफेक्ट अपन नहीं कह सकते दोनों में अंतर क्या है। बाकी उनके जो बताए गए हैं 6 आवश्यक में जैसे बताया है, और सामयिक पाठ आदि के साथ में ही वो चीज चलती, स्तुति वंदना वगैरह वो सब भी आ जाते हैं, तो उनके आधार से थोड़ा समझ सकते हैं। तो ऐसे 6 आवश्यक है। अब देखिए 7 शेष मूल गुण, 7 शेष, शेष क्या मतलब? शेष बाकी के रह गए, अब इनको कोई ग्रुप में नहीं बना सकते, सब अलग अलग श्रेणी के हैं, है ना, लेकिन अब ये अलग अलग हैं तो इन सबको एक नाम दे दिया 7 शेष मूल, जबकि एक एक सब अलग अलग है। वैसे तो 28 का 28 ही अलग है, लेकिन जैसे महाव्रतों को अपन ने अहिंसा को, सत्य को, इनको अपन ने महाव्रत में डाल दिया, है ना। इंद्रिय विजय वो 5 एक जैसे हैं तो उनको एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप 5 समितियों का बना दिया, एक ग्रुप 6 आवश्यकों का बना दिया।
ऐसे ये 7 शेष मूल गुण कौन कौन से देखते हैं एक बार। स्नान नहीं करना, सबसे पहले स्नान नहीं करना। परसों बात चल रही थी ना 5 प्रकार के स्नान की। या श्रावक को तो स्नान अनिवार्य है, श्रावक स्नान नहीं करे तो दोषी, ठीक है, और मुनिराज स्नान करे तो दोषी। समझ में आ रही है बात। और स्नान के 5 भेद कैसे बताया था। वो एक तो सिर्फ चरणों जितना, यानी कि जो नीचे का अपना पैर है, पंजा है, वहां उतना मात्र। दूसरा घुटने तक का, तीसरा कमर तक का, चौथा ये गर्दन तक का, माने ये कंधे तक ले लो चाहे गर्दन तक ले लो, और 5वां पूरा शिरे। क्या हुआ। मुनिराज के भी ऐसे स्नान तो होता ही है। नहीं होता मुनिराज के नहीं, स्नान। उनके पैर धुलाते हैं वो। तो भी स्नान में देखो उनके पैर धुलाता, वो श्रावक धुलाता, उनको उसमें जरा भी रति भाव नहीं। उसमें भला माने तो अस्नान व्रत खंडित, उसमें वो चरण स्नान जितना ही होगा, वो स्नान व्रत में जितना खंडित नहीं है उतना लेना, है ना। क्योंकि शुद्धि के लिए जितना आवश्यक है, अनिवार्य है, वो तो होगा ही सही, वो तो विधि के हिसाब से है, शुद्धता की दृष्टि से है। उसमें चैन मिले शरीर को, ऐसा भाव नहीं, है ना। पसीना हटाने के लिए स्नान नहीं करे। समझ में आ रही है बात। गर्मी के मौसम में जैसे ये बदन पे पसीने की खार फूट गई हो, तो कह रहे थोड़ा सा यहाँ पानी डाल करके ऐसे ऐसे साफ कर लो, होता है ना। मेल की बत्तियां बन गई हो, क्या लोग बाग वो कुराच लेकर के रगड़ते रहते हैं ना हाथ पैरों को, क्या कि सब मेल उतार देंगे आज पूरा। मुनिराज ऐसा मेल उतारने के लिए स्नान नहीं करते। वो तो जब शौच के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर वो जो भी है शुद्धि की विधि, उस शुद्धि की विधि के अनुसार उतना हाथ और पैर वो धोते, पूरा स्नान नहीं होता, है ना। दूसरे तीसरे चौथे 5वें प्रकार का स्नान तो होता ही नहीं, ऐसा समझ में। तो ज्यादा से ज्यादा पैर धुल जाते हैं। स्नान की श्रेणी में नहीं है, वो शुद्धि के लिए है, शुद्धता की काम है वो तो, ठीक है। तो स्नान नहीं करेंगे कितनी भी गर्मी हो, है समझ में। उस दिन तो क्या बात चल रही थी, वो उचित नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कर। सर्दी में नहीं नहा रहे हो और कि हमारे तो स्नान व्रत चल रहा है अभी, ऐसा कभी मजाक नहीं। ये अवर्णवाद, ये साक्षात मुनिराज का अवर्णवाद। मुझे ध्यान है जैसे कभी जैसे बातें करते हैं ना दोस्त लोग आपस में, तो कुछ ऐसे धार्मिक शब्दों का प्रयोग करके लौकिक चीजों पर घटित करने लगते। हाँ वो भी है कि हम तो मुनिराज जैसे खा रहे हैं आज। अरे तुझे शर्म नहीं आती, क्या बोलता है, किससे तुलना कर रहा है। वही उसी की बात कर रहे हैं। वो खड़े खड़े खाता है वहां पे बफर में, और वहां पे कहता है कि हम तो मुनिराज के जैसे खा रहे हैं। कह रहे मुनिराज जैसे नहीं खा रहा, तू जानवरों की तरह खा, तू गिद्ध की तरह खा। हाँ समझ में ही बात। मुनिराज का नाम लेकर के और इतना इतना खोटा काम कर, ये साक्षात अवर्णवाद है, भयंकर अविनय है। कभी इस तरह का धार्मिक शब्दों का, धार्मिक नियमों का कभी भी लौकिक कार्य में हास्य के रूप में कभी इस तरह से प्रयोग नहीं करता, कभी प्रयोग नहीं करता। अरे समझ में, अवर्णवाद है, अभिनय है, साक्षात अभिनय। तो ऐसे वो स्नान नहीं होता मुनिराज। तो जल में चलेंगे तो फिर स्नान व्रत तो त्याग हो जाएगा। जल में कैसे जाएंगे, मतलब बहुत से जाते हैं तो जल में जा ही नहीं सकते ना। जल में जो अगर मान लो जाना भी पड़े तो उसका नियम है कि नीचे जमीन दिखती और बहता हुआ पानी, बस इतना। यदि जल में नहीं जाए तो लकड़ी का सहारा लेके ऊपर चले जाए तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। अरे समझ में, इस तरह का कहीं पे भी नहीं है, वो उचित नहीं है। नौका विहार, जल यात्रा, ये मुनिराज के नहीं है। परिस्थिति कैसी, परिस्थिति कैसी, उनके विपरीत परिस्थितियां तो उपसर्ग और परिचय के रूप में होती है, तो वहीं के वहीं बैठ जाते। हाँ वो निर्यापक के लिए है, आचार्य की आज्ञा के हिसाब से है, और उसमें भी ये ध्यान रखने का है कि वो जल जो है बहता हुआ होगा और नीचे दिख जाए, जमीन दिख जाए, इतना मात्र होगा। तो वो तो तभी संभव है जब घुटनों के नीचे नीचे का, इससे ऊपर का तो दिखेगा ही नहीं। आप घुटनों के ऊपर तक का पानी है तो नजर तक नहीं आने वाला,
आया समझ में? नीचे की जमीन साफ साफ दिखती हो, ये तो एरिया समिति कैसे होगी, घटित कैसे होगी? इसलिए वो नियम है कि बहता हुआ होना चाहिए पानी। बहता हुआ भी क्यों लिया, ठहरा हुआ क्यों नहीं लिया? क्योंकि ठहरे हुए में जीव पैदा होता है, बहते हुए को प्रासुक कहा जाता है। ऐसा प्रवाह हो, उसमें एक बहाव हो, तभी जाकर के उसमें वो गमन हो सकता है, वो भी आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता बताए ना निर्यापक वाला, वो निर्यापक की कंडीशन हो या आचार्य की कोई आज्ञा हो इस तरह के वहां पे गमन करने की, तो बाकी कोई ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि साहब कोई समस्या आ गई तो, अरे समस्या का तो स्वागत करते हो। शेर आ गया तो क्या करेंगे? अरे शेर आ गया तो आत्मा में लीन होंगे। समझ में आई बात? क्या किया था वहां पर उन्होंने, क्या किया था सुकौशल स्वामी? वो भाग्य दे गया वहां से। हाँ समझ में आई बात? हाँ, उससे कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, वहां तो उपसर्ग या परिचय तो हिलेंगे ही नहीं, वो तो जाएंगे नहीं जब तक चलता नहीं। ठीक है, और बाकी रही बात तो वो निर्यापक के लिए और आचार्य की कोई ऐसी विशिष्ट आज्ञा हो उसके लिए वहां पर वो नियम है, उस नियम के अनुसार ही गमन है। समझ में आ रही बात? तो वो स्नान नहीं करना ये भी इसमें समझ लेना। अब एक चीज और इसमें विशेष समझने की, ये किसके मूल गुण देख रहा था? और अरहंत दशा वो इनके बाद की है। अब जो धनाधन पानी ढोलते और अभिषेक के नाम पर और वो क्या शांति धारा वो चल पड़ी, वो कैसे होगा? तो सुबह अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी ये तर्क है, उसमें दिया ही उन्होंने शुरू में कि जब साक्षात मुनिराज के अस्नान व्रत होता है, अस्नान व्रत के धारी होते हैं और तुम इनके ऊपर ऐसे जल धारा छोड़ते हो, शांति धारा करते हो और अभिषेक करते हो, है? वो बिल्कुल भी उचित। कैसा? किसमें? वो प्रभावना में तो इसका आया होगा, जुलूस का आया होगा, यात्रा, क्योंकि 13 पंथ के नियमों में भी स्पष्ट है, उसके अंदर साफ मना है ना। और ये अभिषेक किसको नाम देते हैं? इनको तो धमाधम वहां पानी ढोलने का उसका नाम। हाँ, अभिषेक शब्द है वहां पर, प्रक्षालन को ही अभिषेक शब्द प्रक्षालन का ही लिया है ना, प्रक्षालन वो पहुंचने का ही है। और अपने जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में तो स्पष्ट है, उसमें लिखा तुच्छ जल से कपड़ा आला करके, आला माने वो गीला करके, हल्का सा उससे करके सफाई के प्रयोजन से होती है। उसमें बहुत बढ़िया प्रकरण है वो, क्या उसके अंदर तो उसका प्रयोजन क्या है वो भी दिया, और वह क्या विचार करके करे और उसमें क्या सोचे आगे के लिए, वो सब उसके अंदर। हाँ, वो सारी विधि है ना उसके अंदर, तो वो उचित है ही नहीं बिल्कुल भी। 13 पंथ के 13 नियम में स्पष्ट लिखा हुआ, वो मन्ना है वहां। तो देखो जब साक्षात मुनिराज के वो नहीं है ना, अब वो अरहंत दशा में कैसे? यहाँ अस्नान व्रत है, वहां स्नान कैसे हो? तो क्या कहा? सबसे पहले तो स्नान नहीं करना, इसमें जो तुम कह रहे हो ना पानी में गमन, वो अस्नान व्रत खंडित हो जाएगा। और दूसरी भी कोई चीज हो, जैसे पहले सुनने में आई थी वो कमंडल से गर्मी के दिनों में ऐसे ऊपर डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तो पूरा अनाचार हो गया है। हाँ, वो भी नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेल नहीं उतारते है ना। मेल चढ़ गया हो, बहुत पसीना चढ़ गया हो, अरे थोड़ा सा ऐसे गीले सूखे कपड़े से पहुंच दो, है ना, नहाना तो नहीं है। वो अलग चीज है, और उसमें भी जो विधि है ना, उसमें भी जो विधि है उसी के अनुसार अपने को देखना पड़ेगा, वो उचित भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रावक वो भक्ति के नाम पे और उपसर्गी कर दे, जैसे ग्वालियर ने रजाई उड़ा दी, अब वो क्या दोषी तो फिर श्रावक है। और इनको अगर चैन मिला तो ये दोषी हो, आया समझ में? ये दोषी हो गए। इनको अगर उसमें अच्छा लगा, गलत है वो। हाथ आगे करके क्यों पूछवाएंगे कि हाँ ठीक है मेरा तो मन नहीं, तुम पहुंच दो आज, समझ में आ गई बात? वो आगे होके क्यों कराने लगे? श्रावक का भी कर्तव्य है कि सुख चैन में बाधा नहीं आए, तो यदि बाधा आती है तो उपसर्ग जैसा कराइए। तो सुख चैन में बाधा नहीं, सुख चैन में बाधा नहीं, उनके नियम में बाधा ना। तुम उल्टा बोल रहे हो, सुख चैन में बाधा नहीं आया तो हाँ ठीक है आओ हम तो कर देंगे सब महाराज, है सुख चैन नहीं, उनके नियम में बाधा ना।
तोडरमल जी ने लिखा तो स्पष्ट, वो उदाहरण दिया ना ग्वाले का, कि ग्वाले को इतना विवेक नहीं था, है ना, लेकिन वो काम धर्म विरुद्ध हुआ। समझ में आई बात? वो जो रजाई उड़ा दी या कुछ भी कर दिया, अच्छा मान लो ये तो इसको दोष लगा, और उधर मुनिराज को अगर उसने थोड़ा रत्ती भाव, हाँ अच्छी अच्छी गर्माहट है, गर्माहट है, ये गया इंद्री विजय गया, आया समझ में? उसमें सारे ही गया, वहां तो कुछ भी नहीं बचता, एक गए तो सब गए। यहाँ तो जोड़े में ही आते हैं ये तो जैसे रंगों का सेट आता है ना, कितना आता है, 12 कलर आते हैं ना सेट में, तो 12 ही आएंगे। वो उनसे कहो कि 11 दे दो, कि नहीं पूरे 12 तो आते हैं, तो पूरे 12 आते हैं, मतलब 28 आते हैं। और जाता है तो सारे एक साथ जाते, चूल न्योत से आते हैं और चूल न्योत से जाते हैं। ऐसा स्नान नहीं करना, ये पहला। दूसरा, भूमि शयन, सोचो कि चटाई शयन कि तख्ता शयन, कौन सा शयन? भूमि शयन। और ये देखते हो कि समतल है कि नहीं है, ये चट्टान समतल है या नहीं, ये देखते हैं, और लिखा है स्पष्ट है, ये बिल्कुल नहीं देखते। कंकरीली हो, कठोर हो, कैसी भी हो, वो उस पर न राग न द्वेष, ऐसा कुछ है ही नहीं। जहां बैठे हैं वहां बैठ, मतलब निर्जंतुक स्थान हो इतना तो देखेंगे, लेकिन वहां पे कठोर है कि नरम है, कटीली है कि कोमल है, ये बिल्कुल नहीं। गद्देदार है कि कैसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठंडी है कि गर्म है, ये भी नहीं देखें। समझ में आ रही है बात? भूमि शयन। अब सोचो, वो थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे ना, है कि नहीं भैया, गत्ते लगा सकते हैं कि नहीं, गत्ते है, गत्तों का पूछा था हमने, तो गत्ते, चटाई, तख्ते, ये चीजें नहीं। गत्ते में तो बहुत हिंसा होती है ना, बहुत हिंसा होती है। उधर गए तुम तो गए होंगे ना कॉलेज सांगानेर में, गत्ते फैक्ट्री वहीं तो थी, कितनी भयंकर बदबू आती है। तो जीव बहुत पैदा होते हैं, गत्तों के आधार से जीव पैदा होते हैं। समझ में आई बात? तो भूमि पर, भूमि का शयन है। वस्त्राधिक का त्याग अर्थात दिगंबर मुद्रा। यथा जात मुद्रा कही जाती, यथा जात। यथा जात का मतलब क्या? यथा जात, जैसा जात है, जात बोलते हैं पैदा हुए बच्चे को, जातक कहा जाता है। वस्त्राधिक का त्याग अर्थात दिगंबर मुद्रा। अभी ये तो चलो थोड़ा बच रहा है ना, मैंने ऐसा तो देखने में आया नहीं कि कोई वस्त्र वगैरह पहनने लग गए हो। अच्छा, वस्त्र पहनते नहीं, लेकिन वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, रुमाल उमाल ऐसे पहुंचने के लिए, है? नेपकिन से मुंह पहुंचे, हाथ पहुंच ले नेपकिन से, ये होगा क्या? रंच मात्र भी नहीं होगा। वस्त्राधिक का त्याग अर्थात दिगंबर मुद्रा, पैरों में कपड़े बांध ले। अच्छा, कुछ दिनों पहले किसी ने ऐसा पूछा कि मुनिराज के चोट लगे तो वो पट्टी, मरहम पट्टी करवाते हैं कि? मरहम पट्टी कराएंगे कि नहीं कराएंगे? वो पट्टी बांधेंगे कि नहीं? है? पट्टी वट्टी नहीं बांधेंगे, बिल्कुल भी नहीं बांधेंगे। वही वृत्ति में श्रावक तेल वेल लगा दे, वो अलग बात है, लेकिन पट्टी वट्टी बांधने का काम नहीं है बिल्कुल। समझ में ही बात? पट्टी नहीं बांधते, मुनिराज बांध ही नहीं सकते। समझ में आ रहा? और विशेष विचार कर लेना, ये तो वस्त्रादि का त्याग की बात करिए, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। वस्त्र के साथ और दूसरे परिग्रह बहुत आएंगे। हाँ, चश्मा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब चीजें ये मुनि दशा में संभव है क्या? अरे जब कहा चाह लंगोटी की दुख भाले, तो जब एक लंगोट मात्र की चाह भी दुख भालती है, तो ये इतनी भारी चीजें, ये मोबाइल, लैपटॉप, चश्मा वश्मा, ये इनमें क्या सुख मिल जाएगा, ये बताओ। मुनिराज का जयकारा भी नहीं लगाना चाहिए क्या? वो तो देखो श्रावक लगाता है ना, ये कह रहे हैं मुनिराज का जयकारा नहीं लगाना चाहिए। जयकारा तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? कुंदाचार्य की जय नहीं बोलेंगे? मान का दोष आ सकता है उनमें। वो थोड़ा लगवाएंगे, वो लगवाए तो गड़बड़ है। ये तो श्रावक को भक्ति आती है तो लगाएगा ना। नहीं, जैसे उस ग्वाले, भगवान के सामने नहीं लगता। जैसे उस ग्वाले ने आग लगा दी थी अगर बगल में मुनिराज के, तो रति का दोष उत्पन्न हो सकता था उनमें। हाँ, इनको अगर ऐसा मान चढ़े तो दोषी। तो ऐसे जयकारा तो सब में, उसमें नहीं है दिक्कत।
नहीं, ऐसे जयकारा लगाने में मान का दोष आ सकता है। तो इसमें श्रावक को तो भक्ति आएगी तो वो तो लगाएगा, लेकिन वो लगवावे या उनको आनंद आए कि देखो इतने इतने मेरे भक्त हैं, इतने मेरे जय जयकार लगाने वाले लोग हैं, तो वो गए वहां से। वो मान कहा चढ़ रहे हो मान शिखा पे, जहाँ जाते सुर चक्री नहीं धापे, है ऐसा भजन। तो वो मान की शिखा पर चढ़ जा रहा है, चने के झाड़ पर चढ़ जा रहा है, तो उसमें तो खुद का ही नाश होना है ना। बाकी जयकारा लगाने में दोष नहीं, जयकारा तो श्रावक लगाएगा, लगवाने में दोष। समझ में ही बात। श्रावक को ऐसा बता सकते हैं क्या चीज का मतलब पैसे कहाँ दान में लगाने, कहाँ करने, कहाँ नहीं करने? नहीं, मुनिराज नहीं बताएंगे। मुनिराज श्रावक को ये क्यों बताएंगे यहाँ पैसा लगाओ और यहाँ मत लगाओ, यहाँ दान दो और यहाँ मत दो, वो मुनिराज नहीं बताए। क्या कह रहे थे तुम? देवशास्त्र गुरु के अलावा भी किसी का जयकारा भाई देवशास्त्र गुरु के अलावा जो उनसे संबंधित वस्तु है उनका लग सकता है, जैसा जो अपने तीर्थ क्षेत्र है उनका लग सकता है। सम्मेश शिखर जी की भी जय बोली जा सकती है। कुल मिला के जो अपन नव देवता बोलते हैं, है ना, उनका जो मतलब पूज्य है कुल मिला के। नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती का नहीं लगे। देखो एक तो होता है सामान्य रूप से जैसे जिंदाबाद की तरह ना, समझ में आ रही है बात? तो मैं प्रश्न समझ रहा हूँ तुम्हारा। क्या जयकारा एक तो कैसा लगा रहे हो, सामान्य रूप से कोई व्यक्ति ने महान काम करा तो उसकी भी आप जय जयकार कर सकते हो, वो जयकारा का अर्थ दूसरा। यहाँ पे देवशास्त्र गुरु को जैसा विनय दे रहे हो वैसा विनय देना, उसकी बात कर रहे हैं। वैसा विनय नहीं दिया जाएगा। और उसमें भी सावधानी इतनी रखना, देव के सामने तो और किसी को भी नहीं किया जाए। साक्षात देव जहां पे विराजमान है उनके सामने गुरु का भी नमस्कार नहीं है ना। ये चर्चा ग्रंथों में है, जय जिनेन्द्र नहीं की जाती भगवान के सामने किसी और से भी। जय जिनेन्द्र तो उनका, हम तो भगवान की जय बोल रहे हैं, कि भगवान की जय नहीं बोल रहे, वो अभिवादन, वो तुम अभिवादन कर रहे हो है ना, इसलिए मना है। पैर छूना या और बातें करना, ये चीजें बिल्कुल मना है। माता जी का लगा देव सकते के हैं सामने माता जी क्या का कह रहे हैं? जयकारा लगा सकते हैं क्या? अरे जयकारा यूं तो व्यक्तिगत रूप से किसी का भी लगाओ, उसमें दिक्कत नहीं। खास चीज है जैसा देवशास्त्र गुरु को विनय दे रहे हो वैसी विनय नहीं दे। और किसके सामने कह रहे हो आप, किसके सामने लगा सकते हैं? अलग से लगाना हो तो लगाओ, भगवान के सामने तो नहीं लगेगा। मुनिराज का लगाते मुनिराज हैं के ना, उस सामने तरह से माता जी का नहीं लगेगा। वो तो देखो किसी को किसी की महिमा है ना। अभी मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा महान व्यक्ति आए जिसने बहुत महान काम किया हो, अभी अपन टोडरमल जी की जय नहीं बोल सकते, बोलते अलग से बोलते, लेकिन देवशास्त्र गुरु के स्थान पे तो बिल्कुल नहीं, है ना। देवशास्त्र गुरु के समान भी नहीं। उनको जो विनय दी जाती है देवशास्त्र गुरु को, वैसी विनय नहीं दी जाएगी, ये इसका अर्थ समझना। जयकारा में वो जय शब्द को मत पकड़ लेना, क्या है ना, वो शब्द म्लेच्छ नहीं होना यहाँ। जयकारे की मना करी माने जय नहीं बोलना है। अरे कहाँ पे है, क्या है, प्रसंग क्या है, उस हिसाब से वो बात होती है। यूं तो गांधी जी की जय बोल देता, उसमें क्या है? समझ में आ रही है बात? देवशास्त्र गुरु के समान नहीं होगा। देवशास्त्र गुरु को जो विनय दी जाती है वैसी विनय नहीं दी जाती। देवशास्त्र गुरु के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा समझ। बाकी जय तो आजकल एक सामान्य शब्द हो गया, आया समझ। नेता लोगों की जय जयकार कर देते हैं, उसमें क्या है। तो ये तो खैर इसमें इसकी बात आ गई अपनी वस्त्रादिक का त्याग अर्थात दिगंबर मुद्रा। दूसरा अगला केश लोच करना। केश लोच करना क्यों कहा? एक बार करना कि बार बार करना? कि जब पकड़ में आ जाए तब करना, ये सीधा हिसाब है। 3 महीने का तो वो नियम ऐसे लिख दिया कि भाई 3 महीने में अमूमन बढ़ ही जाता है। अब किसी की ग्रोथ ही नहीं है तो वो क्या करे? कुल मिला के हाँ, उत्तम मध्यम जगन्य जैसा। अब वो लीन है बहुत लंबे समय से। अब बाहुबली स्वामी तो 1 साल तक बैठे, अब फिर कहाँ करा उन्होंने? आदिनाथ जी के लिए आता है, श्याम अली अलकावली सिर सो है मानो धुआं उड़ाया है। तो इतने लंबे बाल हुए जब ही हुआ ना ये काम है। तो बाल लंबे हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। ध्यान मग्न हो तो हो भी सकते हैं लंबे। वो तो कुल मिला के इसलिए है केश लोच का नियम कि एक तो जब बाल बढ़ते हैं तो उनमें जीव पैदा होने की संभावना होती है। दूसरी बात,
संवारने का भाव आता है। तीसरी बात, ध्यान भटकता है ना। अरे अपने बाल पीछे से जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब ये कान के इधर लगते हैं तो बार बार ध्यान जाता है ना। तीर्थंकर के तो पैदाइश ही नहीं बढ़ते ना। नहीं नहीं, किसने कहा तीर्थंकर के बाल नहीं बढ़ते? न केश नहीं बढ़ते ना। बढ़ते नहीं नहीं, न केश अरहंत बनने के बाद नहीं बढ़ते। अरहंत दशा आ गई उसके बाद किसी के भी नहीं बढ़ेंगे, चाहे तीर्थंकर है चाहे सामान्य। निहार भी नहीं होता है ना इनके। आप सोच रहे हो बचपन से है? निहार भी नहीं होता है ना इनके बचपन से। हाँ, निहार नहीं होता। निहार तो बचपन से ही नहीं होता तीर्थंकरों के। तीर्थंकरों के निहार बचपन से नहीं होता। शायद इनके माता पिता के भी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता उनके भी, ऐसा ही पढ़ने में आया है, उनके माता पिता के भी नहीं होता, ऐसा आता है कहीं कहीं पर। बाकी सिद्धांत ग्रंथों में जैसा वैसा स्वीकार करना, उसमें विशेष बात नहीं। खास चीज है कि वो नाखून और बाल तो बढ़ते हैं तीर्थंकरों के बचपन से, है ना। तीर्थंकर बनने के बाद नहीं, क्या अरहंत दशा आ गई, अरहंत दशा के बाद नाखून और बाल नहीं बढ़े। एक बार ऐसा प्रश्न आया था, कोई साधर्मी ने पूछा कि वो बड़े बड़े बालों वाली प्रतिमा भी होती है बहुत सी जगह, तो पूज्य है या नहीं है? अरहंत दशा के बाद तो बढ़ते ही नहीं, फिर कैसे हुए? अरे साधु अवस्था में वो बढ़ सकते हैं बाल, आया समझ में? वो बढ़ गए, पहले बढ़ गए, अब जितने बढ़े वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें क्या है। और बहुत सी प्रतिमाएं हैं पुरानी जिनमें आप देखोगे अपने इधर जाके मौजमाबाद और वो नरेना और इधर इधर जाके देखोगे नाखून अलग से नजर आएंगे बड़े, है समझ? नाखून बड़े हुए नजर आएंगे, बाल बड़े हुए दिखेंगे, तो उसमें दोष नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना, लॉजिक से सोचना। जैसे मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी की प्रतिमा कभी भी बड़े हुए बालों की नहीं, क्यों नहीं होगी? 6 दिन में अरहंत दशा आ गई थी, 6 दिन में कितने बाल बढ़े, ऐसी बात है। तो ऐसा समझना, भरत जी की बनाओगे उनकी कभी भी बढ़े हुए बाल नहीं होंगे, भरत जी के बाल छोटे ही रहेंगे, है ना। तो ये लॉजिक वाली बात है। क्यों? क्योंकि भाई कितनी देर लगी उनको, कितना समय लगा, ऐसा। बाकी तो आप बना सकते हो। नाखून कहाँ से काटेंगे? मुनिराज नाखून नहीं काटते, बाल जरूर काटते हैं। काटते का मतलब उखाड़ते हैं, केश नोच कर, नहीं बढ़ते हैं। नाखूनों का सिस्टम ऐसा है कि आप आहार लेते हो ना, उस हिसाब से बढ़ते। और उनके कौन मुनिराज क्यों घिसने लगे? फालतू की बात क्यों करनी है? मुनिराज नाखून क्यों घिसेंगे? ये कहाँ से लेके आए बात? कहीं शास्त्रों में इस तरह का नहीं आता, कहीं पर भी। बढ़ेंगे तो जो होगा होगा, अपने आप हो जाएगा, टूट जाएंगे। भाई सबसे पहली बात है, नाखून और बालों में नियम ये चलता है कि आप आहार लेते हो, उस आधार से बढ़ते हैं, समझ, उस हिसाब से बढ़ते हैं। और मुनिराज के कभी भी आप देखोगे तो आहार उस तरह का हो नहीं रहा है ना, और बिहार आदि में सारी शक्ति उधर लग ही जाती है, तो अपने आप ही उनके बढ़ोतरी वैसी होती नहीं है। और हो भी तो नाखूनों में कमजोरी आने लगती धीरे धीरे, मजबूती नहीं रहती, क्योंकि उनको बराबर वैसा भोजन तो होता नहीं मुनिराज, तो सहज ही वो काम होता है। बाकी नाखून काटने का कहीं पर भी या नाखून घिसने का कहीं पे भी नहीं आया, वो फालतू की अपने मन से बात नहीं लगानी क्या, वो कहीं नहीं है, इस तरह का प्रकरण नहीं। केश लोच का आता है ना, शेविंग का नहीं आता कि शेविंग करेंगे कि ट्रिमर से फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेंगे या कुछ वो सेट करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। दाढ़ी का भी कैसे? हाँ, दाढ़ी के भी बाल अगर लंबे होंगे तो वो भी खींच के हटाए आएगा ना, खून आता है ना, इधर ऊपर भी आ जाता है खून, उपवास करते जब केश लोच होता है, पंचमुष्टि केश लोच होता था तीर्थंकर, है ना। अब पंचमुष्टि ना भी हो तो भी सामान्य रूप से जैसा भी हो, तो उसमें थोड़ा वो सूजन या खून वगैरह वो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ा तो नहीं कहीं पे कि राख लगा के निकाले जाऊं, ये तो कमजोरी की वजह से प्रवृत्ति चल गई है। क्योंकि मुनिराज क्यों लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? वो तो मालूम है उसमें आसानी होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं पढ़ने में नहीं आया कि राख लगा के निकाले। अब ये प्रवृत्ति ऐसी चल पड़ी है, तो वो तो मूलाचार आदि देखें अपन की क्या विधि है, तो उसमें क्योंकि कहीं पे ऐसा सुनने में भी नहीं आया ना पढ़ने में आया कि मुनिराज ये राख लगावे और फिर राख लगा के निकाले। करते हैं ये, लेकिन शास्त्रों में कहीं पढ़ने में आया नहीं है। राख का कारण तो रूखे करने का है, राख लगाने से आसानी से निकलता है।
हाँ तो खून रुक जाए उसमें उसमें, है ना। लेकिन देखो वो अपने को शास्त्र में है या नहीं है ये चीज अपने को पता नहीं, राख लगाने की विधि कहीं पे आई नहीं है क्या, अगर वो मना है या इस तरह की बात नहीं है तो वो स्वीकार नहीं करता। मेरे खुद के देखने में नहीं आया इसलिए उस विषय में कह नहीं सकते अपन कुछ। केश लोच करना, अगला एक बार भोजन करना, एक ही बार आहार लेते हैं, निकल 2 बार सकते हैं, इस बात को समझना। अपवाद स्वरूप ऐसा आता है उल्लेख कि जैसे आहार के लिए निकले, आहार का विकल्प कई दिनों से आहार नहीं हुआ, आहार के लिए निकले और सुबह के समय जब निकले तो फिर वो आहार हुआ नहीं, लेकिन तो फिर वो मध्याह्न में वो एक बार और निकल सकते हैं, ऐसा आता है शास्त्रों में कहीं पर उल्लेख, है ना। तो वो निकल सकते हैं, निकल 2 बार सकते हैं, लेकिन आहार एक ही बार होगा, ध्यान रखना। 2 बार निकल सकते हैं 2 बार आहार कर लेंगे ऐसा नहीं क्या, तो पहली बार नहीं हुआ हो तो दूसरी बार की संभावना बनती। रहेगा ना, बहुत से श्रावक लेट भी तो खाते हैं अभी अपन लोग हैं कितनी कितनी बजे खाते हैं, अपने घर की परिस्थितियां देख लो कितने कितने लेट खाते। सामान्य भी वो होता है, बहुत से लोग लेट भी खाते हैं, वो किस्मत की बात है, तो अपनी किस्मत टटोलने निकले। हाँ वो पड़गहन कोई करे और वो विधि मिल जाए और वो हो व्यवस्था तो बन जावे तो बन जावे, इसीलिए मैंने कहा अपवाद है वो। इसमें लॉजिक भी लगता है कि मुंजा सुबह आहार लेने आए, अंतराय हो गया तो फिर श्रावक को लगे मुंजा जब आहार नहीं हुआ है तो वो श्रावक के हिसाब से रुक भी सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, हो सकता है द्वारा वो भी लॉजिक लगता है इसमें। पहले वो अंतराय के कारण पहली बार में नहीं हुआ तो श्रावक को दूसरी बार भी वो द्वार प्रेक्षण वगैरह कर सकते हैं। 2 बार से निकल हाँ आहार लेते समय अगर अंतराय हुआ है तो वो तो गया, खत्म हो गया वो काम, अब उस दिन दूसरी बार नहीं निकलेंगे। ये तो तब की बात है कि कोई विधि नहीं, पहले ही आहार की विधि नहीं मिली अथवा विधि मिलते समय ही कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, आहार के लिए पहुंच ही नहीं पाए अंदर ही, यूं समझ लो, तब वो दूसरी बार का प्रसंग बनेगा। आहार के समय अगर उपसर्ग हुआ है तो दूसरी बार नहीं आए। सही है, ये बात भी सही है ले लो, क्योंकि किसी के दिमाग में ऐसा आ जाए कि एक बार आहार थोड़ा बहुत तो किया फिर अंतराय आ गया फिर वापस आ गया, ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो। हाँ हाँ बस वो हिसाब लगा लेना कि अंजलि बन गई उसके बाद तो हो गया आहार, चाहे वो हुआ हो चाहे नहीं, एक बार ही अंजलि बंधेगी, चाहे 2 बार सकते हैं। एक बार भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना, ये दोनों एक ही में कर लेते ना शायद कि नहीं, दोनों अलग अलग चीज। आहार एक ही बार लेंगे और कैसे लेंगे, खड़े खड़े लेंगे, कि बैठ के तसल्ली से क्यों नहीं करते। दादा इसके बारे में खूब अच्छा खुलासा करते हैं क्या, उनको कम खाना नहीं है, उनको तो ये काम निपटा के और जैसे तैसे यहाँ से जाना है। जैसा बन गया ना, अरे बैठो तो सही, बैठो तो सही। अब बैठने में क्या होता है फिर, वो लंबी बातें चलती, तो बैठना नहीं है, तो खड़े खड़े आहार लेते हैं। आहार के प्रति ग्रद्धता नहीं है ना, और यूं समझ लो उनको जल्दी है वापस से अपने काम पर लौटने की। कौन सा काम, आत्म स्वरूप में लीन होना। समझ में आती बात, ग्रद्धता का अभाव है इसलिए तसल्ली से नहीं करते, उसमें तसल्ली नहीं करनी है उनको, है ना, उसमें चैन नहीं लेना है, इसलिए बैठ करके नहीं करते। अपन किसी से क्या कहते हैं, अरे जल्दी जल्दी क्यों खा, आराम से बैठ कर खाओ, बैठ कर खाओ मैंने आराम से खाओ, तसल्ली से खाओ। और उनको उसमें तसल्ली करनी नहीं है, उसमें संतुष्ट होना नहीं है, इस वजह से वो खड़े खड़े आहार लेते हैं। मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं। अब ये भी वैसी बात क्या, ये अब ये बातें करे बफर में जाकर के, हम भी देखो मुनिराज जैसे खड़े खड़े, तू बेशर्म जैसी बात नहीं करना कभी। समझ में आ रही बात, वो मुनिराज है और तू तो बिल्कुल अभी क्या कहें, तू पाप के गड्ढे में पड़ा हुआ है खाने के पीछे, और ऐसा मंतों की तरह वहां पे जाता है, वहां पे बिल्कुल तमीज नहीं है, वो भोजन की तमीज ही नहीं है बिल्कुल भी, और वहां खाता है और कहता है कि हम मुनिराज जैसा खाते।
कि मुनिराज जैसे खाना है तो कपड़े खोल पहले, सबसे पहले तो निर्वस्त्र होकर का। सामने वाला सम्मान से उनको देता है, नवधा भक्ति पूर्वक पड़गा करके, और फिर वो सारा काम होता है, और तू तो यहाँ मांग मांग करके। मुनिराज की वृत्ति कैसी कैसी बताई, अक्षमरक्षण आए थे ना शब्द आत्मानुशासन में। तू अक्षमरक्षण है या तो अक्षभक्षण है पूरा का पूरा। और जैसे मशीन में तेल डाला जाता है उस तरह से शरीर रूपी मशीन को तेल दे रहे हैं, बस इतना। तेल कितना डाला जाता है, 1-2 बूंद, पूरी की पूरी तेल में नहीं की जाती मशीन, नहीं तो काम ही नहीं करेगी। आया समझ में, बस ऐसे ही यहाँ। और तू तो यहाँ पे पेट भर के, पेट क्या 10 पेट होता उतना भर के खाता। आया समझ में, जब तक गले तक नहीं आ जाए, उल्टी ही नहीं आ जाए। बहुत से तो इतने होशियार होते हैं, खा पी करके अभी तो और खाना है, तो जाके उल्टी करके आएंगे फिर खाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे है वास्तव में, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। इतने इतने भुक्खड़, इतने खाने के लोलुपी, यार अभी तो ये हो गया भोजन की नहीं, अभी तो आधा और बाकी है। इतना अभी तो चखा ही नहीं, सारे आइटम ही नहीं चखे। सामने वाले ने अपने को खिलाने के लिए बनाया तो सब चखना तो चाहिए। इतने इतने भुक्खड़, गजब हो गए। उनके लिए लिखा अमृत चंद्राचार्य ने घसमर, घसमर शब्द उन्हीं के लिए आया समझ, 24वीं गाथा। ऐसा है, बिल्कुल विवेक नहीं, जानवरों की तरह टूट पड़ता है, और बहाना लेता मुनिराज खड़े खड़े आहार। अगला, दंत धावन न करना, दांत नहीं धोते। अच्छा, मुनिराज के कुछ फंस जाएगा तो दांतों में निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नहीं निकालते। आया समझ में, वो परीक्षा के जैसा है उनके लिए। आया समझ में, वो सहन कर। किसमें दांत, दांत धोते क्यों हैं? यूं देखो अपन, उसके विरुद्ध मिलेगा लॉजिक। दांत क्यों धोते हैं? कह रहे वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो उनको वहां पे जुगुप्सा छोड़नी है, उसमें अरति नहीं करनी है, और वो जो विपरीत परिस्थिति बने अगर, तो वो उसको सहन करते हैं परीक्षा की, इसलिए दांत नहीं धोते। दांतों से राग नहीं है इसलिए नहीं धोते, सीधा सा लॉजिक तो ये है। शरीर से राग नहीं है तो शरीर को नहीं धोते। इतना, हाँ सीधी बात है। वो बिल्कुल वो उचित उसी मात्रा में और उसी ढंग से चबा करके खाते हैं, वो फंसता नहीं है ना। और कभी दांतों में ऐसी छेटी हो भी सही तो वो जीवान से जैसा जो हो वो तो निकल जाता है ना। बाकी अलग से दंत धावन नहीं। कुल्ला जरूर करते हैं, है ना, कुल्ला जरूर करते हैं, क्योंकि कुल्ला तो जैसे वो, क्योंकि जिनवाणी भी पढ़ेंगे, अन्य स्तवन भी होगा, तो वो झूठा मुनि हो इस वजह से। लेकिन कुछ ऐसा फंस गया हो तो उसको अलग से वो जैसा आप निकालते हो तीली लेकर के, ऐसा नहीं निकालते। कोई टूथपिक नहीं है वहां पर। आया समझ में, कि नहीं हम बना लेंगे, कांटों से ही बना लेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। आया समझ में। अपने भी सामान्य रूप से अगर फंस जाए कभी नहीं निकालो। जो बोलते हैं ना, आप मान लो 1 घंटा 2 घंटा बोल रहा कोई आदमी, तो ऑटोमेटिक निकल, हाँ निकल जाता। वो ज्यादा देर टिकता नहीं, वास्तव में नहीं टिकता। ये तो प्रैक्टिकल है बात वास्तव में। कभी ऐसे मौके में आप फंस गए हो, अब आपके फंसा हुआ हो दांतों में और कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन रही निकालने की, निकाल नहीं पा रहे हो, थोड़े टाइम बाद अपने आप निकल ही जाए। कैसे भी हो, जो भी हो, अब उसका अंदर का विज्ञान अपन को ज्यादा डिटेल पता नहीं, लेकिन वो निकल जाए। उसको आगे होकर के वो निकालते हैं। हाँ कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। तो खड़े खड़े आहार लेना, दंत धावन न करना, ये 28 मूल गुण हैं। तथा 46 दोष टालकर आहार करना, वह ऐशना समिति में आई है, ये चर्चा पहले करी भी थी। 32 अंतराय, 46 दोष, इन सबको टाल करके और फिर मुनिराज का निर्विघ्न आहार होता है, जो बड़ी किस्मत से होता है। रोज कैसे बने सोचो तो सही है? उनके मन का पता कैसे चले कि आज ये वाली वृत्ति लेकर के निकले हैं, कैसे पता चले? तो मुनिराज का आहार इसीलिए पंचाश्चर्य होते थे। निर्विघ्न आहार हो गया माने बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी बात। समझ में आ रही है बात? ऐसे मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, और जिनके पाए जाते हैं वो ही मूल संघ के धारी होते हैं। मूल संघ के मुनिराज ऐसे ही।
देखो आगे जो बाहरी भेष है उसकी भी बात है, और इस भेष को जिन्होंने थोड़ा सा कलंक लगाया या इससे विपरीत प्रवृत्ति धारण करके जो अन्य जैनाभास चले, वो सारी बात आगे के पैराग्राफ में आएगी, उसकी चर्चा कल करेंगे अपन। कल ये गाथा भी पूरी हो जाएगी। ये तो 28 मूल गुणों का थोड़ा सा दोहरान अपन ने किया विस्तार से। तो आप मूलाचार वगैरह में रत्नकरण श्रावकाचार में तो खैर श्रावकों का है, मूलाचार में देखिए, अन्यगार धर्मामृत में देखिए, और अपने प्रवचन सार जी की 200वीं गाथा के बाद जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है वहां पे देखिए। ऐसे बहुत से ग्रंथों में मिल जाए, वहां पे पूरा विस्तृत विवरण है। और सब ग्रंथ नहीं देखने हो तो योगेश जी की पुस्तक है उसमें देखिए, वहां सब शास्त्रों के आधार पर ही। छेड़ाला में नाम है, पूरा विशेष डिटेल नहीं है ना। छेड़ाला के जो छंद है उनमें नाम ही तो है, पूरा विस्तार से इतना विस्तार थोड़ी ना उनमें। ऐसा चलिए, समय भी हो गया अपना। पंडित जी क्या कह रहे हैं? पाद प्रक्षालन होता है वो हाँ। करना क्या? देखो उसकी जो विधि है, पड़गाने की जो विधि है उसके अनुसार वो जो काम है वो होगा, है ना। तो पाद प्रक्षालन उसके अंदर शामिल है तो होगा। आया समझ में? खास चीज यही है कि मुनिराज को उसमें रति भाव नहीं, और इसमें भी ऐसा पक्का समझना है ना, कैसा इस शास्त्रों में जैसा उल्लेख उस संबंध में हो, अगर मना हो तो बिल्कुल छोड़ देना। क्या जैसे पाद प्रक्षालन की मना नहीं, पाद प्रक्षालन नवदा भक्ति के अंदर शामिल हो जाती उसके अंदर नहीं। अन्य के समय थोड़ी ना, अन्य कब आएंगे घर में, कब आएंगे भैया? जैसे कि घर के नीचे से निकलते हैं तो लोग पाद प्रक्षालन करते हैं। नहीं, वो नहीं होगा, रास्ते में थोड़ी ना होगा वो। एक भैया एक सेकंड, ये इन्होंने आप लोगों ने सुना क्या बात हुई? रास्ते में बीच में चलते चलते ही कहीं पर पाद प्रक्षालन होने लग जाए, वो नहीं। हाँ, मैं उसी का पूछ रही हूँ, मैं भी उसी के बारे में ही पूछ रही। नहीं, वो नहीं, उसकी तो आई नहीं शास्त्र में। ये तो नवदा भक्ति पूर्वक आहार होता है, तो वहां पे एक थोड़ा सा मौका बन जाता है ना। हाँ, ये लॉजिक उसके पीछे, मैं यही कहने वाला था। वो चौके में प्रवेश करेंगे तो चौके में चूंकि अपन खुद ही जब अपने घर में घुसते हैं तो हाथ पैर धोकर ही अपने रसोई में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे मुनिराज भी वहां चौके में आएंगे तो वो इसलिए पैरों को धोने का उनका है। हाँ, एक जगह का और समझ में आता है, मंदिर आदि में जब प्रवेश करते हैं तो पैर धो करके जाते हैं, वो भी शुद्धता के लिए ही है ना। वही सिर्फ पैर, नीचे के पैर, और कुछ नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, है ना। तो ये गाथा अपन, इसका जो शेष भाग है तो कल देखेंगे अपन। गाथा बोल लेते हैं भैया। एक सेकंड, हाँ बोलो। वो 7 हाथ की दूरी का जो अपन कह रहे थे कि 7 हाथ की दूरी रखनी चाहिए महिलाओं से मुनिराज को। हाँ, तो हाँ। फिर ये आहार कैसे लेंगे फिर महिलाओं से? उस समय महिला कभी भी अकेली आहार नहीं देती मुनिराज को, आया समझ में? वो साथ में पुरुष होता है और महिला उस पुरुष को देती है, पुरुष मुनिराज को आहार देता है। तो महिलाएं डायरेक्टली मतलब नहीं दे सकती मुनिराज को? नहीं देंगी। वही आजकल तो सभी देती हैं। हाँ, वो अपवाद ही है ना। और वहां पे कई बातें खड़ी होती हैं। एक तो साक्षात उनकी मौसी थी, दूसरी बात तो तीर्थंकर थे। तीर्थंकरों के में वो चीज अलग हो जाती है थोड़ी। बाकी उल्लेख तो यही आता है आहार की विधि में भी कि अकेली महिला कभी मुनिराज को आहार नहीं देती। कि चंद्रमा के ने भाव किए थे आहार देने की, उनके साथ जो पुरुष वर्ग थे तो उन्होंने वहां पर आहार दिया था। ऐसा भी आता है सुनने में, ये पढ़ने में तो नहीं आया लेकिन सुना तो है ये मैंने। क्यों अकेली चंदना ने नहीं दिया था? चंदना तो मुख्य थी, भाव चंदना की थे। और जब वो बेड़ियां टूटी करी तो आस पड़ोस के लोग भी आए, तो पुरुष भी साथ में रहे होंगे तो उनको गौण करके, जैसे अपन राजा श्रेयांश का बोलते हैं ना कि राजा श्रेयांश ने आहार की विधि चलाई, अकेला श्रेयांश थोड़ी ना था,
उनके बड़े भाई और उनकी भाभी वगैरह वो सब थे वहां पे, लेकिन नाम अकेले श्रेयांश का था। ऐसे ही ये चंदना वाले प्रसंग में भी ये चीज समझनी चाहिए कि अकेली नहीं रही होंगी, आस पड़ोस के कोई पुरुष भी शामिल हुए होंगे, साथ में आ गए होंगे, है ना, जो भी हुआ हो। अब वो पूरा डिटेल कहीं पर उल्लेख आए तो वैसा समझना, नहीं तो उसको एक अपवाद ही समझना। कायदे से नियम तो यही है कि महिला कभी भी अकेली आहार नहीं देती, ये शास्त्रोक्त नियम है। और महिला सीधे नहीं देती मुनिराज के हाथ में, वो पुरुष को संभलाती है और पुरुष मुनिराज को, ऐसा। वो इसीलिए उन्होंने पूछा 7 हाथ दूर। चलिए, है ना, आगे का कल देखेंगे अपन। चम्मच से दे सकती है क्या? चम्मच से दे सकती है ना महिलाएं आहार मुनिराज को डायरेक्ट? चम्मच से कैसे देंगी? चम्मच से मुनिराज को आहार देने लग जाएंगी महिला, फिर तो और कुछ भी दूसरे सब काम होने लग जाए दूसरी विधि। चम्मच कितनी बड़ी होगी? 7 हाथ का एरिया तो कवर नहीं कर पाएगी चम्मच। इतनी लंबी चम्मच कौन बनाएगा 7 हाथ लंबी? देखो, चलिए। जह मूलाओ खंडो साहा परिवार दो गुणो होई, तजिण दंसन मूलो नित्यो मोक्ष मदस। मूल ही है मूल जो शाखा विद्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नितेशी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। धन्य धन्य है घड़ी आज की, धुन श्रवण करी, सतसतीत भई अब मेरे मिथ्या भ्रष्ट करी। धन्य धन्य है घड़ी आज जिन धुन श्रवण करी, जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन सरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन सरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुन करने सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। राग विज्ञान भाव परिणति अति विस्मरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, चाह बाहर नसी बरसी पुण्य समता में झरी। चाह बाहर नसी बरसी पुण्य समता में झरी। बाड़ी प्रीति आग चंद्र। धन्य है घड़ी आज जिन धुन श्रवण करी, सत्य प्रतीत भई अब